प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है जो सेंटेंस डायरेक्ट में दे रखे हैं उनको हम इनडायरेक्ट सेंटेंस किस प्रकार बनाएं। उससे रिलेटेड आपके आज हमारा टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंस यानी वे वाक्य जिसमें हम एक व्यक्ति दूसरे से प्रार्थना करता, प्रे, किसी को आशीर्वाद देता है या किसी के लिए शुभकामनाएं करता है, विश का कार्य हो सकता है, या किसी को श्राप देता है, कर्स। तो वो सेंटेंस जो गॉड से शुरू होते हैं, जिससे गॉड में हेल्प यू, इस प्रकार जो ऑप्टेटिव सेंटेंस से संबंधित हैं उनको हम किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए। इनसे रिलेटेड मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि वे सब जो प्रे, प्रार्थना, आशीर्वाद, कामना से संबंधित जो वाक्य शुरू होते हैं उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम लेके आया हूं। देखो, ही शेड टू मी, ही शेड टू मी, कॉमा, इंटरेड कॉमा, ये है हमारा आर वी, रिपोर्टेड वर्ब। अब इसके अंदर ही शेड टू मी देखो लिख दिया मैंने, यानी सब्जेक्ट कहने वाला, स्पीकर, लिसनर दोनों है इसमें। अब इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या लिखेंगे? देखो, मे, MAY, मे गॉड, देखो क्या लिखा मैंने, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इन्वर्टेड कॉमा मध्ये फुल स्टॉप, ये RS है, रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड वर्ड में कह रहा है ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, यानी उसमें वो मुझे कहता है कि भगवान तुम्हें दीर्घायु रखे, भगवान तुम्हें शुभाशीष दे। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम प्रार्थना कर सकते हैं यानी प्रे, श्राप दे सकते हैं, कर्स, और क्या कर सकते हैं उसको हम आशीर्वाद भी दे सकते हैं, यानी कामनाएं कर सकते हैं। कामनाएं कैसी भी हो सकती है, मंगल कामना हो सकती है या अशुभ कामनाएं भी कर सकते हैं दुश्मन के लिए। तो इस प्रकार जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब इसको चेंज कैसे किया जाए? ये डायरेक्ट सेंटेंस, ही शेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले आपको सेंटेंस में देखना है इन वाक्य मे से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसकी पहचान के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस देखो, तो सेड टू को सुनना। कौन सा सेंटेंस मैं पूछ रहा हूं? सेड टू को। वाक्य की सिचुएशन देखो, यदि प्रार्थना करा तो प्रेड, PRAYD, प्रेड। यदि शुभकामना कर रहा है WISHD, विश्ड। क्या लिखेंगे? शुभ का मंगल कामना कर रहा है तो क्या लिखेंगे हम? विश्ड। और यदि वो आपके लिए कोई शराब से संबंधित कहते तो CURSED, कर्स्ड। ये तीन सेंटेंस सेड टू की जगह हम इसको लिखेंगे। देखो, मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या होगा? ही विश्ड, WISHD, विश्ड मी। ये हम RV था, रिपोर्टेड वर्ब, इसको हमने सेड टू को किसे बदल दिया? RV को विश्ड में। सेड टू को किसे बदला हमने? विश्ड में, यानी ही विश्ड मी। अब कंजक्शन लगाने के लिए दैट, देखना दैट जो मे है, ये मे है, उसके बाद में गॉड के बाद में जाएगा तो मे दैट गॉड। मे हमेशा किसे बदले? माइट, MIGHT, माइट ब्लेस। देखो क्या है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू का क्या हो जाएगा? है मी, क्या हो जाएगा? मी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम आपके लिए? ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। इस तरीके से महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि सेड टू को विश्ड में, कंजक्शन रूप में दैट, फिर गॉड, गॉड के बाद में मे को हम माइट में बदल देंगे और जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसको हम चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार जो ऑप्टेटिव सेंटेंस थे वो मैंने आपको क्या समझाया है, किस प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब अगला जो टॉपिक ले रहे हैं इसी से रिलेटेड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? EXCLA, एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्यजनक, विस्मयबोधक। क्या? विस्मयबोधक सेंटेंस। इनकी पहचान कैसे होती है? जिसके वाक्य में ये ऐसी प्रकार का चिन्ह आता है, एक खड़ी पाई और नीचे बिंदी आती है, यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन और फुल स्टॉप नीचे, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक क्या होता है? आश्चर्य करते हैं। जिसके ऊपर आश्चर्य भी तीन प्रकार का हो सकता है, सुख, दुख और भय।
आए समझे? तो खुशी के लिए क्या करते हैं, दुख होने पे क्या करते हैं, भय होने पे क्या करते हैं। इस प्रकार से आपसे रिलेटेड में एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो आपको मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहचान क्या है कि जो एक्सक्लेमेटरी साइन हो, विस्मयवाचक चिन्ह हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और जो वाक्य अधिकतर सुनना, व्हाट, हाउ, वाओ, व्हाट, हाउ, वाओ और हुर्रे, HURRAY, हुर्रे, अलास, ALASS, अला, ये सब याद रखो। व्हाट, हाउ, वाओ, हुर्रे, अलास, ओह, केवल ओ से ओह। ये इस तरीके से जो सेंटेंस के साथ में जो होता है, जो मैंने बताए हैं, व्हाट, हाउ, वाओ, हुर्रे, अलास और ओ, ये जो सेंटेंस वाक्य आएंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। किसमें आएंगे, ध्यान है, RS, रिपोर्टेड स्पीच में ये वाक्य आपको जो बनाएंगे उसमें ये सेंटेंस जो वर्ड है, व्हाट, हाउ, वाओ, हरी, अलास और ओ, ये शब्द आपको RS, रिपोर्टेड स्पीच में जरूर मिलेंगे। और ये वाला साइन, विस्मयबोधक चिन्ह, जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, जरूर उस सेंटेंस में मिलेगा। तो आप उस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूं, शेड के स्थान पे देखो, जो शेड है इसके स्थान पे एक्सक्लेमेट, EXCLAMED, एक्सक्लेमेट। अब उसके साथ क्या लगा दो, विथ, आश्चर्य हो तो सरप्राइज, और उसके बाद में आनंद हो तो जॉय, ये देखो, व्हाट हो तो सरप्राइज, SURPRI, सरप्राइज, और हुर्रे हो तो क्या लिखेंगे, जॉय, जॉय कर रहा है तो क्या करें, एक्सक्लेम विथ जॉय, JOY, जॉय, और अलास हो तो एक्सक्लेम विथ सोरो, SORROW, सोरो। ये ध्यान करना है आपको, ये सेंटेंस को देख करके आपको लिखना है, सरप्राइज, जॉय और सोरो। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर दैट कंजक्शन के रूप में जोड़ते हैं, और व्हाट और जो हाउ होते हैं उन शब्दों को हम जोड़ देंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे, व्हाट, हाउ और उन शब्दों को हम हटा देंगे। जैसे देखो, अब ले रहे हैं, सबसे पहले देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए, मीना शेड, कॉमा, एंटर कॉमा, ये हो गई अपनी RV, रिपोर्टेड वर्ब, यानी मीना ने कहा, क्या कहा, देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, देखना, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, HOUSE, हाउस। और अब देखना, व्हाट से शुरू हो रहा है, आप दिमाग में वो बात मत रखना क्या कि WH वर्ड है, नहीं, WH वर्ड नहीं, यहाँ पे साइन ये आया है, कौन सा, एक्सक्लेम विथ जॉय हो सकता है, सोरो हो सकता है, या सरप्राइज हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी जो साइन आएगा ये, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर दोनों बंद हो गया। मीना शेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, और एक्सक्लेमेटरी साइन का दिख रहा है आपको, यानी व्हाट ए ब्यूटीफुल साइन है, इन्वर्टेड कोमा बंद है, और पीछे विस्मयबोधक चिन्ह जरूर आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जो मीना शेड, मीना ने कहा, तो देखो व्हाट से जो शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, सरप्राइज्ड। क्या करते हैं, मीना क्या करेंगे, तो मीना, अब इसमें कैसे लिखेंगे, देखो, मीना क्या लिखेंगे, सब से पहले एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ शेड, शेड या शेड टू हो तो उसको हमेशा क्या लिखना, एक्सक्लेम्ड। क्या लिखेंगे, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ। अब देखो, व्हाट है तो सरप्राइज, हरी है तो जॉय, और अलास है तो सोरो। ये शब्द आपको ध्यान रखना, तो सरप्राइज, SURPRIS, सरप्राइज, मीना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग जरूर करना है। तो क्या लिखा, मीना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब देखो, व्हाट, इस शब्द को वापस नहीं लिखना है, इसको हटाना है। तो क्या क्या, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस को क्या करेंगे भाई, अब अब्यूटीफुल है, क्या है, अब्यूटीफुल, उसको विशेष बनाने के लिए एक ही क्या करेंगे, द ब्यूटीफुल हाउस। अब देखो ये किस टेंस में है, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, यानी कितना सुंदर मकान है, तो ये किस टेंस में क्या करेंगे, हैं, वॉच। क्या लिखेंगे, वॉच, इस तरीके करेंगे। तो मीना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखो, मीना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज
ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब। दैट कंजंक्शन ग्रुप में व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, तो क्या करेंगे, देखो व्हाट को क्या करेंगे, वापस हटा देंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, तो क्या करेंगे, द, क्या किससे शुरू करेंगे, द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या करेंगे, द हाउस वॉज, अब ब्यूटीफुल से क्या लिख देंगे, वेरी ब्यूटीफुल, क्या करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल, ये फुल स्टॉप और इंटर कोमा हट जाएगा, तो क्या लिखा मैंने, मीना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहां तक आपको परेशानी नहीं आई होगी। अब देखो ये करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, व्हाट ए डर्टी शैन, ही सेड व्हाट ए डर्टी शैन, तो क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वाज वेरी डर्टी, इस तरीके से। अब ये क्या क्या मैंने सबसे पहले, यानी नाउन हो, देखो ये फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने बताया है वो किससे रिलेटेड है, नाउन से रिलेटेड है। हाउस क्या है, नाउन है, घर क्या है, एक नाउन है, तो नाउन से जो रिलेटेड होते हैं सेंटेंस, उसके अंदर एक्सक्लेम विथ जो भी होता है, सोरो सरवा जॉय और सोरो वो लिख देते हैं, डेट कंजंक्शन रोक देते हैं, और जो नाउन होते हैं उससे द, ए या एन से जोड़ देते हैं, और टेंस के वाज और वेरी सब लगा के उसको वापस क्या कर देते हैं, वेरी हमेशा जोड़ना जरूरी है, और सेंस सब जो बच्चे उनको लिख देते हैं। अब सेकंड सेंस लेते हैं, सुनना। सेकंड टाइप होता है, ये तो नाउन का, सेकंड के लास्ट में ध्यान रखो, लास्ट में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो। ऐसे सेंटेंस होंगे एक्सक्लेमेटरी, लेकिन उसके लास्ट में क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में आती है। इसके लिए मैं एग्जांपल बताना, देखो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब, क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब। इसके लिए देखो हाउ, एग्जांपल ले रहे, हाउ लकी आई एम इन्वर्टेड कॉमा मत, और ये आ गया उसमें बोल रहे हाउ लकी आई एम, हाउ लकी आई एम। अब देखो ये रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, और इसमें लास्ट में क्या है, एम, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, जो भी है, हेल्प, विल, सेल, जो हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में आती है। कैसे सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में आती है, उसमें किस प्रकार बदलाव किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करो आप, सुनो, तो क्या करना चाहिए, वही एक्सक्लेमेटरी लिखना ही पड़ेगा, दैट से जोड़ना ही पड़ेगा, और ए या एन होते उनको हम नहीं जोड़ेंगे। जैसे देखो, तो ही क्या करेंगे, सेड हाउ लकी आई एम, तो उसने क्या कर रहा है, वो अपना आप पे क्या कर रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है, तो हाउ से शुरू हो रहा है, एक्सक्लेम्ड, क्या करेंगे, ही, ई एक्स सी एल ए आई, एक्सक्लेम्ड, आर को हमने बदल दिया। अब कंजंक्शन रूप में हमेशा मैंने बताया क्या लगाएंगे हमें, दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब देखो इज, एम, आर किस में आते हैं, प्रेजेंट में, तो किस में जाएंगे, पास्ट में, ही वॉज वेरी लकी, फुल स्टॉप। यानी हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इसमें वेरी तो जरूर लगाना ही पड़ेगा, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इसमें ए, एन और द का प्रयोग नहीं करते हैं, और यदि सेंटेंस नाउन से शुरू होते हैं उसमें ए, एन और द का प्रयोग किया जाता है। ये दूसरी स्थिति मैंने आपको बताई। अब इसकी थर्ड स्टेप में ले रहा हूं कि उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर होता है यदि वाक्य हुर्रे, अलास, ओह, ऐसे वाक्यों से शुरू हो। थर्ड स्टेज के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेंटेंस है किससे, अलास, ओह, हुर्रे, अलास और हुर्रे से शुरू हो, और गॉड से शुरू हो, और गॉड, ऐसे सेंटेंस से वाक्य शुरू हो, तो उसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे देखो वाक्य शुरू हो गया, सुन लेना आप, इसमें भी वो केवल नियम अनुसार एक्सक्लेमेटरी जॉय, एक्सक्लेमेटरी सोरो जो सेंटेंस में आता है आपको, या एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज, सोरो, जॉय और सरप्राइज से यदि वाक्य आपको सेंटेंस में देखना उसका क्या भावार्थ उसके हिसाब से लगाना, और कंजक्शन भी इसमें हम दैट लगाएंगे, और ओ के आधार पर हम साधारण वाक्य लिख देंगे। जैसे देखो अलास, और पहले आगे देखो कोई टेंशन नहीं, अलास ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, कॉमा, अब देखो ये जो है क्या है, आर एस इसने पहले दे दिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड सी, अब देखो
या EXCLAIMED exclaimed शी, ऐसे दे दिया। अब देखो अलास ही इज नो मोर exclaimed शी, ये RS रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड वर्ब है, अलास से शुरू हो रहा है। अब इसको हम वापस क्या करेंगे, किससे वो वापस ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए करेंगे। CEXCLI exclaimed with, यानी वो नहीं बच्चा है तो इसके लिए उसको दुख हो रहा है, तो सोरो, ही exclaimed with सोरो। अब कंजक्शन क्या करेंगे, दैट। ही कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन, अलास को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे, ही इज है तो दैट ही वाज नो मोर, फुल स्टॉप। शी exclaimed with sorrow that he was no more, कंजक्शन दैट, सोरो या दुख के हिसाब से वो सोरो, खुशी हो तो जॉय और आश्चर्य हो तो सरप्राइज। इस प्रकार जो वाक्य सेंटेंस बनते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। तीन स्थिति में नाउन के हिसाब से और अंत में हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से, और अलास, हुर्रे या ओस गॉड से शुरू हो, उनको हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो साथियों मैंने आपको आज ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उनको हम पैसिव किस प्रकार बनाए, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या रूल्स हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, सेड टू को विश्ड में बदलना है या प्रेड में बदलना है या कर्स्ड में बदलना है। जो सेंटेंस का भावार्थ है डेट से जोड़ देना और गॉड से शुरू कर देना, और मैं को माइट में बदल के वापस टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से उनको फर्स्ट पर्सन सेकंड में थर्ड के हिसाब से उसको RS को RV के अनुसार बदलना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वाट, वो, हुरे, अलास, ओ गॉड, और एक्सक्लेमेटरी साइन आता है विस्मयबोधक चिन्ह, तो उसके क्या करना पड़ता है, तीन स्थिति नाउन हो तो एक्सक्लेमेटरी जॉय, एक्सक्लेमेटरी सोरो, एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज करते हैं और ए लगा देते हैं, AND आर्टिकल लगा देते हैं और वेरी से उसमें बीच में जोड़ देते हैं नाउन को। अब देखते हैं वापस सेकंड है, यदि हेल्पिंग वर्ब से समाप्त हो तो AND नहीं लगाते हैं, आया समझे, नाउन के साथ सिंपली उसके हिसाब से चेंज करके लिख देते हैं। और अलास, हुर्रे, वो से हो, गॉड से हो तो अलास के एक्सक्लेमेटरी सोरो, एक्सक्लेमेटरी जॉय, एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज करके दैट से जोड़ के उसके हिसाब से उसको वापस लिख देते हैं। आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है आपको सब बताने की कि अब यदि आप जैसे कोई सेंटेंस है, एक आदमी मोबाइल पे फोन करता है, सुनना आप थोड़ा समझे बता रहा हूँ। मोबाइल पे फोन के ऊपर क्या करना है, जैसे ऑन फोन दिया हो तो उसमें टोल्ड और आस्क दिया, रिक्वेस्टेड नाम लिख करके बाद में ऑन फोन लिख देना, क्या कर देना, ऑन फोन लिख करके वापिस वो के वो रूल्स लिख देना। ध्यान रखना आप, जैसे देखो एक सेंटेंस में आपको लेता हूँ, यदि कोई फोन पे बात कर रहा है, किस पे, फोन पे कोई बात कर रहा है और उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं फोन पर। यदि फोन का कोई सेंटेंस है, जैसे देखो मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं आपके लिए, सीता ऑन फोन टू राम, सीता ऑन फोन टू राम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, देखो सीता ऑन फोन टू क्या लिखा मैंने, राम। अब ऑन फोन को ये कोष्टक के अंदर दे रहा है, ये है रिपोर्टेड वर्ब डायरेक्ट का, किसका है, डायरेक्ट। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको क्या लिखना है, यू विल हेल्प मी व्हेन आई एम इन ट्रबल, यू विल हेल्प मी व्हेन आई एम इन ट्रबल, और इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखो क्या करना है आपको, ऑन फोन आ जाए, सुनना, इसके लिए आपको यानी मोबाइल पे जब कोई मोबाइल हो चाहे बेसिक फोन हो तो उसको हम क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले। अब देखो सीता टोल्ड राम, सीता टोल्ड राम, अब उसके साथ क्या लगा दो, ऑन फोन, क्या लिख दो, ये ऑन फोन या लिख दो ऑन फोन, और देर से जोड़ दो। अब देर यू कौन है, सेकंड पर्सन है, उसको ऑब्जेक्ट राम की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ही, क्या करेंगे ही, यू को इसमें राम के अनुसार बदल देंगे, राम भी लिख सकते हो या ही थर्ड पर्सन, ही, विल का क्या आएगा, वुड, हेल्प, वुड के बाद मैन्युफैक्चर, मी के लिए क्या आएगा, सीता तो हर, क्या लिखेंगे, वुड हेल्प हर। अब वैन है, जैसे वैन आई एम, तो क्या करेंगे, सी वॉज, लड़की है इसलिए सी वॉज इन ट्रबल और फुल स्टॉप। आया समझ क्या लिखा मैंने, सीता टोल्ड राम ऑन फोन दैट ही वुड हेल्प हर व्हेन शी वाज इन ट्रबल।
बाकी वाले सब रूल्स वो क्यों रहेंगे, केवल ऑन फोन है, टोल्ड या आस्क्ड के बाद में उसको क्या लिख देना, ऑन फोन लिख देना और कंजक्शन जोड़ के पीछे वाले जो टेंस के अनुसार है आर एस को रिपोर्टेड स्पीच को उसके हिसाब से बदल देना है। अच्छी तरह आपकी समझ में आ गया होगा कि जब ऑन फोन है, सुनना, और ऑन मोबाइल है तो क्या करेंगे, ऑन मोबाइल, फोन की जगह क्या लिख देंगे, ऑन मोबाइल। आगे समझ आपको अच्छी तरह से, जिससे इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऑन फोन के हिसाब से क्या लिखेंगे, ऑन फोन, और मोबाइल आ जाए यूजिंग, USING, हर मोबाइल, हर मोबाइल आए समझे। इस तरीके से यूजिंग हर मोबाइल, अपना मोबाइल उपयोग करके, बाद में जैसे सीता, ये सेंटेंस आपको कोई मोबाइल से शुरू हो जाए वाक्य, सेंटेंस बताएं कि मोबाइल, फोन वाला तो ऑन फोन लिख दो, मोबाइल से ये सेंटेंस करना, यूजिंग हर मोबाइल, सीता टोल्ड हर, बाकी सेम वाले वो के वो, दैट ही वुड हेल्प हर व्हेन शी वाज इन ट्रबल, या फोन की जगह मोबाइल आ जाए तो ऑन मोबाइल कहते हैं, आपको क्या लिखना है, यूजिंग हर मोबाइल। इस तरीके से आपको मैंने कोशिश की है कि हर तरह के जो सेंटेंस है आपके कोर्स के अंदर, उनको मैं कोशिश करके आपको बताने की कोशिश की मैंने कि किस प्रकार आप रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाए। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको सामान्य जनरल रूल्स बताए कि RS और RV रिपोर्टेड वर्ब को इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, और इन्वर्टेड कोमा में जो होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को हम सेड को टोल्ड में बदलते हैं, और केवल से या विल हो तो विल से, या सेज या टेल्स, उनको टेल्स में, टेल या टेल्स में बदलते हैं टेंस और नंबर्स को देख के। फिर इसके बाद में सामान्य सिंपल हो तो कंजक्शन के रूप में दैट लगा देते हैं, ठीक। और जो सिंपल और क्या बताता हूँ आपको, जो ओरिजिनल हो, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ को साइंटिफिकल फैक्ट हो, उनको हूबहू लिख देते हैं, नो चेंज करते हैं। लेकिन फ्यूचर वाले और प्रेजेंट वाले वो सब पास्ट में चले जाते हैं, जितने प्रेजेंट के उतने पूरे पूरे पास्ट में चले जाते हैं। फ्यूचर के भी विल सेल का वुड शुड हो जाता है, और उसके बाद में यदि पास्ट के तो पास्ट सिंपल का परफेक्ट में, कंटिन्यू का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, इस प्रकार ये चेंजिंग हो जाते हैं। और यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हम आस्क्ड बाय कनेक्ट के उसमें सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं और कंजक्शन के रूप में इफ लगाते हैं। और उसके बाद में जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो मैंने अभी पढ़ा है, उनको किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जाता है, मैंने आपको पूरे नियम बताए। तो साथियों, आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही समाप्त होता है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। तो आप सभी साथी हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बच्चे पढ़ेंगे तो वो आपको भी दुआएं देंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड कर रहा हूँ। आप पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।